नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानते च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनं मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्तस्तु अशेषसन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते अद्य संध्यावंदन विवरणांतर्गत द्वितीय मार्जन विवरणारंभ। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। कल हमने देखा कि मंत्राचमन में हमसे जितनी भी गलतियां होती हैं या हमसे जो भी पाप होते हैं उसे दूर करने के लिए सूर्यांतर्गत नारायण से हमने प्रार्थना की है। संध्यावंदन में उसका आगे का भाग द्वितीय मार्जन, दूसरी बार मार्जन करना। यह आशुलायन सूत्र के अनुसार यह संध्या मैं आपको बता रहा हूं। अभी इस मंत्र में पहले के 3 मंत्र, बाद के 6 मंत्र मिलकर के 9 मंत्र होते हैं। ये सभी ऋग्वेद के 10वें मंडल के 9वां सूक्त है। और इन मंत्रों की विशिष्टता है, सामवेद में भी ये मंत्र आए हैं, अथर्ववेद में भी ये मंत्र आए हैं, तैत्तिरीय आरण्यक में भी ये मंत्र आए हैं, तैत्तिरीय संहिता में भी ये मंत्र आए हैं। सभी जगह पर ये मंत्र हमें मिलते हैं। और हमने पहले 3 मंत्रों का अर्थ आपो हिष्ठा मयो भुवा,
हे अपदेवताओं अर्थात उदकाभिमानी उदक स्थित पानी को तृप्तिदायक शक्ति देने वाला हे श्री नारायण, आप सब कुछ लेकर के नारायण को लगाते हैं। हाँ, जो सत्य है वह लगाते हैं, क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रसोहम अप्सु कौन्तेय। जो पानी हमें तृप्ति देती है उस तृप्ति का दायक मैं हूं, तृप्तिदायक सामर्थ्य मैं हूं। सभी लिक्विड हमारी प्यास नहीं बुझाती हैं, सिर्फ पानी ही हमारी प्यास को बुझाती है। यही एक भगवान की विशिष्टता है। इसलिए पानी के हर एक कण भगवान के रूप हम मानते हैं, अर्थात उसका हर एक कण का उपयोग हमारे लिए है। इसके लिए हमने आपो इष्टामयो भुवा इस मंत्र से हमें सुखदायक, हे अपदेवताओं हमें सुख देते रहो, हमें उन्नति दीजिए, हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान चाहिए वह ज्ञान दीजिए। और भगवान तो अष्टमो रसः रसानां रसतमः रसो वै सः, भगवान स्वयं रसरूप हैं, पानी में रसरूप और पूरे शरीर में, पूरे संसार में उसके आत्मा के रूप में भगवान है। और उस भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो, और वह भी भगवान कैसे दे। बच्चे को भूख लगी है सोचकर ही माँ उसे दूध देने लगती है। बच्चा रोने दो, अपना भूख व्यक्त करने दो, बाद में देखूंगा, ऐसे माँ कभी नहीं कहती। इसलिए भगवान हम आपसे प्रार्थना करें या ना करें, आपके हम बच्चे हैं, आप हमारी माँ हैं। आप हम मांगने से पहले ही आकर के हमें वह सुख दीजिए जो आप पूरे संसार को दे रहे हैं। इसलिए हम उस भगवान की कृपा को लेने के लिए तैयार हैं। इसलिए अपदेवताओं आपो जनयथाचन, तो हमारे पाप को दूर करके हमें अत्यंत उन्नति के लिए आप प्रकट हो जाइए। इस तरह पहले मार्जन में 3 मंत्र थे, उसके आगे के 6 मंत्र यह पुनर्मार्जन के लिए हम उसे लेते हैं। पहले के 3 और यह 6 मंत्र मिल करके 9 मंत्र का यह सूक्त है। इस सूक्त को नवर्चस्य सूक्तस्य, 9 ऋचाएं हैं। और इस मंत्र को 2 लोगों ने प्रत्यक्ष कर लिया है, सिंधुद्वीप और अम्बरीश, 2 लोगों ने। सिंधुद्वीपो अम्बरीशो वा ऋषि। अंतिम दोनों चरण अनुष्टुप छंद में हैं। 5वें तक, 4थे तक गायत्री छंद है, 5वां वर्धमाना गायत्री है, 6वां सामान्य गायत्री है, 7वां मंत्र प्रतिष्ठा गायत्री है, और अंतिम दोनों 8 और 9 दोनों अनुष्टुप छंदस में। क्योंकि देवता छंदस ऋषियों को जानना अनिवार्य, मैंने कल के दिन बताया है। और द्वितीय मार्जन के मंत्र, एक संध्यादर्पण नाम का ग्रंथ है। उस ग्रंथ में कहा गया है, एक आदमी जब
संध्या वंदन करता है, संध्या वंदन करके विधिपूर्वक सूर्य को अर्घ्य दे करके गायत्री मंत्र का जाप करता है, उसकी संध्या वंदन रूपी तपस्या की शक्ति से संसार में रहने वाले 1000 लोगों का पेट भरता है। अर्थात एक आदमी के संध्या वंदन के पुण्य से 1000 लोगों को खाना मिलता है। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं, इसलिए हमारे प्रकृति में समृद्धि है। नहीं तो हमारे जैसे पाप करने वालों का भूमि कभी तो निश्शक्त हो जाना चाहिए था। अभी भी महात्मा लोग हैं। और इस मंत्र में ऐसा है, पूरे संसार के सुख की कामना। मेरा नहीं, मेरी प्रार्थना इसलिए है पूरे संसार के लोग सुखी बनो। वसुधैव कुटुंबकम, हमारे लिए, हाँ, यह पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है। उसके ये मंत्र हैं, सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। पहला मंत्र है शन्नो देवी अभिष्टाये आपो भवन्तु पीतये शय्यो अभिस्रवन्तु नः। देवी ही इस पूरे संसार की सृष्टि स्थिति लय इत्यादि सभी काम खेलते खेलते करने वाले हे क्रीडादिगण उच्छिष्ट देव। देवता का मतलब क्या है? पूरे संसार की रक्षा वे विनायास करते हैं, इसलिए वे देवता। हमारा उपकार करते हैं, इसलिए देवता। आप अपशब्दित और अवंतर्गत श्री सूर्यांतर्गत श्री नारायण, आप अभिष्ट है, हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप पानी के रूप में अभिव्यक्त होकर के हमें तृप्त कीजिए। अर्थात यहाँ पर तृप्ति मांग रहे हैं। आदमी की जिंदगी में तृप्ति ही सुखदायक होती है। जो व्यक्ति जो मिला है उसी में तृप्त है तो वह महात्मा है, स्वलाभ संतुष्ट महात्मा माना जाता है। लेकिन हमें अतृप्ति पहले कहते थे कि 20,000 पगार मिला तो ठीक, बाद में रहता है 40 क्यों नहीं, बाद में लगता है 60 क्यों नहीं, बाद में लगता है 1 लाख क्यों नहीं, 2 लाख क्यों नहीं। आशा बढ़ती ही जाती है। उससे आदमी पाकर भी दुखी रहता है, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। लेकिन इस मंत्र में प्रार्थना है, भगवान हमारी योग्यता और प्रयत्न के अनुसार आपने जो दिया है उसे में हम तृप्त हो। पानी का गुण क्या है? तृप्ति। पानी चाहिए बोलेंगे तो मैं लेकर आऊँगा, बहुत प्यारा समझ करके मैं एक ड्रम भर करके लेकर आऊँगा, पिलाऊँगा, 1 लोट 2 लोटा, हाँ गुरुजी बस, मैं तृप्त हो गया। और 1 तांबा देता हूँ, और 1 तांबा, अरे आपके लिए ड्रम लाया, नमस्कार। नहीं, पानी और खाना पेट भरने पर बस, अभी आगे नहीं चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं फिर भी भरते रहते हैं, तो बाद में 3 दिन उपवास पड़ते हैं, बात अलग है। लेकिन तृप्ति होती है पानी पीने से। कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी चाहे, बहुत गर्मी में नहीं 10 लाडू आपके लिए लाऊं, फेंक दो उनको, सिर्फ पानी दो मुझको। आपो भवन्तु पीतये, पीने योग्य हमें तृप्ति देने के लिए आप आइए। इसलिए आदमी को क्या चाहिए? भगवान जितने देते हैं उसमें तृप्त होना चाहिए, वही सुखी है।
जिस व्यक्ति को अतृप्ति, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, उसके व्यक्ति उसके समान दुखी कोई नहीं। एक राजा था, उसके राज्य में एक सन्यासी आए। वे राजा से कहते थे, नहीं, भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, अरे आप इतने बहुत तेजस्वी दिखाई देते हैं, भिक्षा क्यों मांगते हो? भिक्षा कहाँ मांगता हूँ, मेरी संपत्ति तुम्हारे पास है, वो मैं ले रहा हूँ, और मैं ही राजा के समान हूँ, मैं भी राजा हूँ। यह क्रमशः राजा के कान में यह विषय पड़ा, तो राजा बहुत अच्छा था, बोला उसने, उन्हें कहा, स्वामी जी भिक्षुक हैं आप, हमारे समान कैसे हो गए? आपके कपड़े देखो, मेरे कपड़े देखो। तब उसने कहा, वयमिह परितुष्टा वल्कलैहि त्वं द्युकूलैहि। राजा, कपड़े किसके लिए चाहिए? हमारी मर्यादा का संरक्षण और ठंडी में संरक्षण, और इस कपड़े से मैं जो वलकल पहना हूं उससे काम हो जाता है। आपको बहुत पैसा करा, 1000 रुपयों का सोने की जरी से युक्त कपड़ा चाहिए, फिर उसका ही उतना ही उपयोग है कि मर्यादा संरक्षण और ठंडी से संरक्षण। उसमें इस संरक्षण में कोई फर्क है क्या? नहीं। कपड़े में अंतर होगा लेकिन उसके परिणाम में फर्क नहीं है। और तुम्हें 64 तरह के खाना परोसा जाता है तब तृप्ति होती है। मुझे बस एक अंजलि पर कुछ बात मिला, 1-2 रोटी मिले, मैं तृप्त हो जाता हूँ। खाने तृप्ति के लिए होता है, दिखावे के लिए नहीं। इसलिए तृप्ति के बारे में मैं भी तुम दोनों समान हैं। और तुम्हें सोने के लिए हंसतूलिका तल्प चाहिए, मैं किसी जहाँ पर घर के बाहर जगह मिली उस पर मैं सो जाता हूँ, नींद लग जाती है। गाढ़ नींद आना इम्पोर्टेंट है, बिस्तर कैसा है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं द्युकूलैहि समयः परितोषो निर्विशेषो विशेषः स भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्र। तब राजा पूछता है, अमीर कौन, गरीब कौन? जो अपने जो भगवान ने दिया उसमें जो तृप्त है वह अमीर है, जो अतृप्त है वह गरीब है। और इतना ही नहीं, सिर्फ मुझे नहीं, ईशानाम वार्याणाम क्षयंती ही चर्षणीनाम अपोयाचामि भेषजम। हे अप देवता, पानी के देवता, अर्थात पानी के देवता अंतर्गत मैं प्रोक्षण जो कर रहा हूँ, सूर्यांतर्गत नारायण, आपसे ही पूरे संसार में लोगों को खाना मिलता है। पानी नहीं है, पेड़ नहीं, खेत नहीं, खेत में धान नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए वार्याणाम, वार्य पानी में बढ़ने वाले, ईशानाम और उससे उपजीवन करके उसके स्वामी अर्थात उसका उपजीवन करके जिंदा रहने वाले आदमी, पशु, प्राणी, सब क्रमी सब, तो उनके लिए जो दुखदायक परिस्थिति है उस परिस्थिति को दूर करके, उस रोग को दूर करके आप उन्हें सुखी बनाइए। अर्थात मैं जो प्रोक्षणा कर रहा हूँ तो मेरी प्रार्थना है आप जितने भी जीवराशि हैं उनके सुख और संतृप्ति की व्यवस्था आप कीजिए। सिर्फ मैं अकेले के नहीं, मैं अकेला मेरी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। कितनी उदारता यहाँ पर है, देख लीजिए। ठीक है, मैं सब लोगों को तृप्त कर सकता हूँ,
इस विषय को किसने तुम्हें बताया? उन्होंने कहा, अप्सु में सोमो अब्रवीदंतर अंतर विश्वानि भेटजा। उस भगवान के अंतर ही पूरे संसार को सुख देने का सामर्थ्य है। गरीबी रूपी रोग का औषधि भगवान है और संसार रूपी रोग को भी दूर करने वाला है। ऐसा भगवान में इतनी शक्ति है, इस तरह हमें सोमः अब्रवीत। सोमः लक्ष्मी नारायण के साथ रहने वाला वायुदेव ने, हनुमान ने हमें बताया। सोम शब्द से लक्ष्मी नारायण सहित प्राणदेव वायुदेव होते हैं, वे ही हनुमान के रूप में उन्होंने अवतार लिया। हनुमान ने मुझे बताया कि भगवान के अंतर्गत सब कुछ संपत्ति है, वह देंगे। इसलिए आप पूरे संसार की समृद्धि और मंगल के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, विश्व शंभुवम, संपूर्ण विश्व के शम शांति सुख समृद्धि के लिए आप सभी को सुखी कर रहे हैं। आपके समान दूसरे कोई नहीं है। इसलिए ऐसे अग्निंच याचामि भेषजम, आपका नाम अग्नि भी है, सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए अग्रणीत्वात् अग्नि। अगन, और आप जड़ को भी प्रेरित करके उसे आगे जाने के लिए शक्ति दे देते हैं। ऐसे अग्नि नामक भगवान विष्णु विश्व शंभुवम, संपूर्ण विश्व की शांति के लिए, संपूर्ण विश्व की समृद्धि के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आप सबको तृप्त कीजिए, समय पर बरसात दीजिए, समय पर धान दीजिए, समय पर अद्भुत दीजिए। यह प्रार्थना कितनी अच्छी है। लोग कभी कभी हमें व्यंग्य मारते हैं, देखो वो लोग हर रविवार को बिना चूके मंदिर को जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और दूसरों को देखो हर शुक्रवार को जहाँ है वहाँ से प्रार्थना करते हैं। आप लोग क्या करते हो? तो यह मंत्र बताता है, हम रोज वही प्रार्थना करते हैं, रोज पूरे विश्व की शांति की प्रार्थना करते हैं। इसलिए हमारे भारत की यह संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए हम पूरे संसार को अपना कुटुंब के आदमी मानते हैं। कभी भारत में किसी पर आक्रमण किया आपने देखा है? नहीं। और किसी सभी धर्म वालों अपने अपने धर्म करने के लिए हमारे देश में सब अनुकूलता है। इसलिए अत्यंत विश्व मंगलदायक यह मंत्र है, अप्सु में सोमो अब्रवीदंतर विश्वानि भेषजा अग्निंच विश्वशंभुवम। पूरे संसार को मंगल करने वाले आप में दे दीजिए। इतना ही नहीं, हमारी इच्छा सिर्फ आज पेट भरना नहीं है या कुछ पैसे कमा करके घर गिर बना करके आराम से रहने के नहीं है, क्योंकि ये सब चले जाते हैं। हमें चाहिए मोक्ष, मुक्ति, अर्थात गोलोक, अर्थात वैकुंठ लोक। भगवान के नजदीक जाकर के जनन मरण चक्र से हम दूर होना चाहते हैं। इसलिए अपदेवताओं मम तन्वे, मेरे इस संसार शरीर में रहने वाले सुख की प्राप्ति के लिए जो इस संसार रूपी समुद्रमय में पड़ा हूँ, आप उस संसार से उद्धार करने वाले हैं। उसके लिए आप हमें अपरोक्ष ज्ञान दीजिए, जिस अपरोक्ष ज्ञान से हम आपको प्राप्त करके हम मोक्ष कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, वरूथम तन्वे ए मम, इस तरह प्लुत है,
इसका उद्देश्य है 3 तरह के शरीर को आप उद्धार करो। यह स्थूल शरीर है, इस शरीर के अंदर लिंग शरीर है और उसके अंदर जीवात्मा का स्वरूप शरीर है। आप मेरे स्थूल शरीर को, मेरे लिंग शरीर को और इतना ही नहीं मेरे स्वरूप शरीर का भी आप उद्धार करने वाले हैं। इसलिए भगवान पूरे संसार का उद्धार करो और मुझे इस संसार के बंधन से मुक्त करो। 5वें पद्य में प्रार्थना है, इदम आप प्रवहता यत्किंच दुरितं मयि यद्वा अहम अभिदुद्रोह यद्वा शेप उतानृतम। आदमी हमेशा गलतियां करता है, वह मेन गलती है पूरे प्रकृति को गंदा करता है, पोल्यूट करता है। एनवायरमेंट के बारे में हम सोचते हैं, यह मंत्र हमें बताता है, आपहा ए अपनामक भगवान विष्णु वरुणांतर्गत श्री विष्णु मयि यत्किंचित दुरितम, अनेक जन्मों से मैंने जो भी पाप किया है उस संचित और आगामी जो पाप है उससे वह जो भी है अहम अभिदुद्रोह उसे आप दूर कीजिए, क्योंकि हमने बहुत गलती की है। क्या गलती की है? हमारे स्वार्थ के लिए जमीन के अंदर एटम बम अभ्यास करके पूरे जमीन को रेडियो एक्टिविटी से पोल्यूट कर चुके हैं और भूलोक में यहाँ वहाँ थूकते हुए, कचरा टाकते हुए, कचरा डालते हुए हमने जमीन को पोल्यूट कर दिया है। पानी में गटर छोड़ करके पानी को अपवित्र कर दिया है और डीजे लगा करके आकाश को ध्वनि से, क्रूर ध्वनि से आकाश का भी वातावरण हमने नष्ट कर दिया है। इस तरह मैं से मुझे मेरे द्वारा जो भी प्रकृति के बारे में द्रोह हुआ है, हम जो प्रकृति पर आज एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, और इतना ही नहीं हम अपने माताओं के बारे में, माता पिताओं को बारे में भी गलतियां करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं और उन पर संशय करते हैं। इतना ही नहीं, देवताओं के लिए देव पूजा न करके देवताओं को हम क्रोधित कर चुके हैं। हम रोज प्रकृति द्रोह करते हैं, देवद्रोह करते हैं, पितृद्रोह, मातृद्रोह और आचार्य गुरुद्रोह और भगवान की पूजा न करके भगवान द्रोह रोज करते हैं। इसके लिए आज बुद्धि आई है। इसलिए यद्वा अहम अभिदुद्रोह, मैंने पूरे संसार के किसी भी तरह की किसी की निंदा की है, किसी को पीड़ा दी है तो, अर्थात मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उन सभी गलतियों को, उन सभी, और दूसरा करता होता है यद्वा शेप, अथवा मैंने किसी के शाप दिया। शाप दिया मतलब दूसरों के बुरा चिंतन करना, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, तुमने मुझे पीड़ा दिया ना, तुम भी मर जाओगे। इस तरह हम दूसरों के बारे में बुरी बातें जो हमने कही है। अथवा अनृतम, ऋत का मतलब होता है शास्त्र, अनृत शास्त्र के क्रम को छोड़ करके व्यवहार करना, यह अनृत माना जाता है। अर्थात प्रकृति द्रोह, मातृद्रोह, पितृद्रोह, ग्रंथद्रोह, गुरुद्रोह और इतना ही नहीं अनेक तरह के शास्त्र विरुद्ध आचरण, दूसरों की भलाई के बदले उनको बुराई सोचना, इतनी भी मेरे जो दोष हैं आप उन दोषों को प्रवहित कर दो। अद्वाशेप उतानृतम प्रवहत,
इदम आपहा प्रवहत, जैसे धारा में बहुत जोर से बरसात में नदी को उफान आती है, महापुर आ जाते हैं, तो सबको लेकर के चला कर दूर पे कंधे को बहुत दूर तक जाकर के फेंक देता है। उस तरह अब देवताओं मेरी सभी गलतियों को आप दूर कर दीजिए, मुझे पहले परिशुद्ध कीजिए। परिशुद्ध होने के बाद आपो अद्वान्वचारिषम रसेन समागस्महि पयस्वानग्र आगाहि तम्मा संस्रोज वर्चसा। आप पानी स्थित परमात्मन, आप अभी आज्ञा दीजिए, उस आज्ञा को हम पूरी तरह से मैं पालन करूंगा। आपके शरण में मैं आया हूं। अब अद्य अन्वचारिषम, आपके शरण में मैं आ चुका हूं, आपके आश्रय में आ चुका हूं। इसलिए भगवान रसेन समागस्महि, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके अपने पास मुझे बुला लो, अपने वैकुंठ में, अपने गोलोक में मुझे बुला लो, और उसकी दूसरी इच्छा मैं नहीं करता हूँ। पूरे विश्व को मंगल करो और मेरे पापों को दूर करो, मेरी गलतियों को दूर करो और मुझे अपने पास रखो। पयस्वानग्र आगाहि, आप सर्वोत्तम हैं। जैसे समुद्र अथाह होता है वैसे आपके गुण भी अथाह हैं। आप आइए, तुम्हारी जो विशिष्टता है, अर्थात तुम में जो तेज सामर्थ्य मुझ में रखी है, मैं भी कुछ उत्तम व्यक्ति बनूं। और अंतिम में ऋग्वेद खिल से एक मंत्र लिया गया है, शस्त्रशी ही तदपसो दिवानक्तंच शस्त्रशी ही वरेण्य क्रतुर अहमा देवी रवा से हुए। हे परमात्मन, तद अपसा श्री नारायण संबंधी है। अब देवताओं, आप अपनी क्रीडादि गुण से सुलभतया पूरे संसार की सृष्टि आपने की है, और दिन रात की सृष्टि आपने ही की। संसार में जो भी वह आपकी ही सृष्टि है, इसलिए मैं आपके शरण में आ रहा हूं। वरेण्य क्रतु, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ मुझसे बने, ज्ञान भक्ति वैराग्य में प्राप्त करूं, और इतना ही नहीं, आपकी सेवा में मैं आकर रहूं और मेरे सभी कर्मों को आप में समर्पण करूं। जो हो अमी स्वाहा, आपको मैं समर्पण करता हूं। अर्थात तो मार्जन मंत्र में कहा गया है कि एक व्यक्ति जब प्रार्थना इस तरह रोज करता है, रोज 3 बार, हम दूसरों की सराहना करते, देखो वे रोजा में रोज 5 बार या 3 बार प्रार्थना करते हैं, हमारे यहाँ रोज करने के लिए प्रावधान है। अर्थात तृप्तिदायक सुखदायक देवताओं, अर्थात भगवान, आप मुझे संतृप्ति दीजिए, मेरी आशा को दूर कीजिए, मेरी दुराशा को दूर कीजिए और अपने पास मुझे बुला लीजिए। अर्थात आदमी को जिंदगी में सुख है, तृप्ति, और चाहिए जो बोल रहा है वह गरीब है, बस भगवान ने सब कुछ दिया है, इस तरह बोलने वाला है, वह बहुत श्रीमंत है। हम श्रीमंत होने के कारण पूरे संसार की रक्षा के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। इसलिए वही शब्द हमेशा याद रखिए, विश्व कुटुंबकम, विश्व ही हमारा कुटुंब है, हम किसी पर आक्रमण नहीं करते हैं, और इसी को हम अंत तक उपदेश देते रहेंगे। इसलिए पूरे संसार के साथ मेरा भी उद्धार करो और मुझे अपने पास बुला लो। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अर्थात द्वितीय मार्जन में इतने बड़ी संकल्पना है। इस संकल्पना के साथ हम संध्या वंदन से भगवान को तृप्त करके भगवान से कहते हैं, देखो आप तृप्त हो गए, योग्य समय बरसात दीजिए, योग्य समय हमें ठंडी दीजिए, योग्य समय में आप गर्मी दीजिए, जिससे हम हमेशा सभी ऋतुओं में सुखी रहे। इस तरह परमात्मन
हमें पूरी तरह से उद्धार कीजिए। इस तरह का विश्व बंधुत्व, नेशनल इंटीग्रिटी चाहिए, इसमें पूरा है। विश्व बंधुत्व इसमें पूरा है। प्राणी मनुष्य इत्यादि उनसे के लेकर के सभी की सुख की कामना है। इसलिए द्वितीय मार्जन में परिपूर्णता है। भगवान, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं नहीं, मुझे तुम सुख कम दिया तो भी चलेगा, पूरे संसार को, क्योंकि कहा जाता है, सुभाषित है, इदम मम परो वेति गणना लघुचेतताम उदार चरितानंतो वसुदेव कुटुंबकम। क्या मेरा है, मुझे मिलना चाहिए, मेरे बाप दादा का है, मुझे मिलना चाहिए। इस तरह कहने वाले जो हैं हम लोग हैं, स्वार्थी हैं। लेकिन आप उदार चरित्र वाले हैं, सबको सुख मिले इस तरह सोचने वाले हैं। इसलिए आपके कृपा से मैं भी ऐसा बनूं कि पूरे संसार की सुख की प्रार्थना करूं और सुख को देने के लिए, जल्दी उस पुण्य से सुख प्राप्त होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस तरह इन श्लोकों में हम निश्चित रूप से पवित्र हो चुके हैं, क्योंकि सब पाप जल गए हैं, अपराध क्षमित हो गए हैं, पूरे संसार सुखी बन गया है। ऐसे समय में मैं भगवान को अर्घ्य दूंगा, अर्थात मैं सुखी रह करके पूजा करूंगा, नहीं, पूरे संसार को सुखी करके मैं पूजा करूंगा। यही संध्या वंदन में उदात्त विचार है। जैसे आज नेशनल इंटीग्रिटी के बारे में कुछ भी बात करते हैं, वैसा नहीं, सभी का सुख चाहने वाला यह मंत्र या विश्व बंधुत्व को बताने वाला है। इसे याद रखेंगे और इसके आगे जो संदर्भ है उसके बारे में भी हम सोचने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।